अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज बात करेंगे दूध जलेबी पे और मैं आपको बताऊँगा कि दूध जलेबी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। चलें, वक्त को ज़ाया नहीं करते। क्यों नाज़रीन, मैंने ऐसा क्यों कहा? नाज़रीन ना, अभी मेरी नज़र से ना एक वीडियो गुजरी, उसमें वो बता रहे थे कि अगर आपको कब्ज़ है, मर्दाना क़ुव्वत चाहिए, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, जोड़ों का दर्द है, गैस है, फैटी लीवर है, बस आपने दूध जलेबी खानी है, 1 महीना खाते रहें और सारे मसले हल हो जाएंगे। तो क्या वाकई ऐसे है या नहीं है? तो ये समझाने के लिए ना पहले मैं आपको बताता हूँ कि जलेबी है क्या। मैदे से बनती है, एक चीज़ हो गया। दूसरा क्या है कि ये फ्राइड आइटम है, घी में या ऑयल में से तला हुआ होता है। और तीसरा क्या होता है कि इसके अंदर चीनी होती है और बेइंतहा होती है। अगर मैं दूध की बात करूँ ना, जो कि दूध जलेबी की बात है, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 27 है, यानी कि अगर आपको शुगर है या नहीं है तो भी आप दूध यूज़ करेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चीनी का 65 होता है, यानी कि ये तो अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो ये आपके लिए जहर की मानद है। क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि एक वो तेल है जिसके अंदर वो पता नहीं कितनी दफ़ा एक पूर बनाया, दो बनाया, 3 दफ़ा सुबह से शाम तक वो उसमें तलते जा रहे हैं, तलते जा रहे हैं। जो ऑयल है वो रेंसिड हो रहा है और फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, यानी कि ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स आपस में खुलिए जुड़े हुए हैं वो टूट रहे हैं। और वो जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ वो क्या कुछ आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। और फिर उसके अंदर रंग भी ऐड होता है, पीले रंग का। वो आपको क्या क्या करता है, वो आपका डीएनए तक डैमेज कर देते हैं। डीएनए, जो आप बाप हैं या माँ हैं, तो आपके बच्चों तक जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, आंखों का कलर क्या है, किस तरह होगा, सोचना क्या है, ये ए टू जी हर तरह की इंफॉर्मेशन, स्किन कलर, बालों के रंग तक डीएनए में होता है, जो उससे डैमेज कर देता है। इसके अलावा यह क्या करता है कि आपकी जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर प्लेग जमना शुरू हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है, आप समझिए कचरा जम जाता है। उससे क्या होता है कि आप हार्ट पेशेंट हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल्स आपके दिमाग को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि आपके जिगर का भी सत्यानाश कर देते हैं। तो ये इसकी ओरिजिनल स्टेट है। और ऊपर हमने सुना क्या था कि जोड़ों का दर्द, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, हर चीज़ का इलाज ये कर देगा। अब अगली चीज़ क्या आ जाती है, मैदे के हवाले से मैं आपको बताऊँ। मैदा क्या है? जो गंदम है उसमें से स्टार्ची पोर्शन अलग कर दें, उसके अंदर ना तेल है ना उसके अंदर फाइबर है, वो हमने निकाल दिया, तो बाकी जो चीज़ बची थी उसे हम क्या कहते हैं कि ये जी मैदा है। अगर मैं आपको मैदे की बात बताऊं, सुने ज़रा, जिससे हमने इलाज करना है जोड़ों के दर्द का, उसमें क्या है? विटामिन सी 0, आयरन हार्डली 4%, B6 0, मैग्नीशियम 0, कैल्शियम 0, विटामिन डी 0। तो हर चीज़ उसमें ज़ीरो है, उसमें कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करती है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई करती है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है, आपको शुगर का पेशेंट बनाती है और कुछ भी नहीं करता। अगर मैं आपको बात करता हूँ मिल्क की, दूध की, क्या दूध में ये गज़ाइयतें हैं? अच्छा, जो मेडिकल स्कूल है ना, जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन है, वो तो ये बताता है कि दूध बहुत अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो पहले वाली बात नहीं है जो लोग कहते थे ना कि ये भाई जो देसी घी है इसके अंदर फैट है, ये आपको दिल का मरीज़ बनाता है, तो ऐसा वो कुछ भी नहीं करता। ये हार्वर्ड स्कूल बताता है कि अगर आप 1 से 1.5 गिलास पीते हैं तो ये आपके दिल को तकवीयत देता है, ताकत देता है, कोई नुकसान नहीं देता है। मैं साथ शेयर भी कर देता हूँ ताकि आप खुद देख लें। मिल्क में और क्या गज़ाइयत है? बहुत बेहतर है, इसमें कैल्शियम है, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। विटामिन डी है, वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, वो भी आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। विटामिन B2 है, जो खाना खाते हैं उससे आपको ताकत लेने के लिए। B12 है, वो आपके रेड ब्लड सेल, खून के जो खुलिये हैं ये बनाने में। आयरन है, वो क्या हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट अज्जा है, ताकि तमाम जो ऑक्सीजन है A to Z हर सेल तक, हर खुलिये तक पहुँच सके। पोटाशियम, पोटाशियम क्या करता है कि आपकी डायलेट करता है आर्टरीज को, जिससे आपका ब्लड प्रेशर काउंट जो है वो कंट्रोल रहता है। सिलीनियम क्या है? डीएनए के बनने के लिए नहायत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आप इसके अंदर वो सारा कचरा जलेबी वाला डालें। वो क्या करता है? वो आपको हार्ट पेशेंट बनाता है जलेबी। दूध क्या रोकता है? अब दोनों चीज़ें होंगी, रोकना और ना रोकना, तो क्या उसका फ़ायदा तो ज़ायल हो जाएगा। ये आपके दिमाग के लिए अच्छा है, वो दिमाग को नुकसान देता है। ये आपके डीएनए को बचाता है, वो जलेबी आपके डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। तो किसी किस्म का इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। और मैं 2-3 और बातें बता दूँ, जो ऊपर बातें हुई हैं वो क्या है जी, कब्ज़ को ये ठीक करता है। तो मैं आपको बताऊँ नाजरीन, दूध के अंदर कोई ना तो उसके अंदर फाइबर है, कोई मैं कहता हूँ कि उसके अंदर कोई सॉल्युबल फाइबर या इनसॉल्युबल फाइबर नहीं है जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बल्कि और साथ जो बात कर रहे हैं गैस की, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आपको गैस बनाएगा, और अगर आपको ऑलरेडी गैस है तो ये इसमें कोई इसका ऐसा रोल नहीं है कि आपकी गैस को ये ठीक कर दे, कोई ये बेसिक नहीं है।
हाँ, अगर ये आप मैं बताता हूँ, दूध की पीएच होती है 6.7, तकरीबन नॉर्मल है, 7 पानी की होती है। कम से कम 2 लीटर दूध, 8 गिलास दूध पियेंगे ना तो आपकी कोई तजाबियत कम होगी, वरना इसका दूर दूर ताल्लुक नहीं है। फिर आ जाता है जी नज़ला ज़ुकाम। शायद लोग ये समझते हैं कि जो हल्दी होती है ना, हल्दी दूध में डालें ना तो वो आपके नज़ले ज़ुकाम के लिए बेहतर होती है। क्यों? हल्दी के अंदर कुरकुमिन होता है। मैं तो आपको साइंटिफिक एविडेंस के साथ बात करूँगा। वो क्या, बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो उससे क्या होता है कि आपका नज़ला ज़ुकाम किसी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इन्होंने समझा है कि जलेबी के अंदर पीला रंग डालते हैं तो शायद ये भी नज़ला ज़ुकाम हल कर देगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता है जैसे आप भाप लेते हैं ना तो वक्ती तौर आपको नज़ले ज़ुकाम पे रिलीफ होता है, सिर्फ इतना ही है। क्योंकि अगर दूध गर्म होगा तो आपको हल्का सा रिलीफ फील होगा, उससे मसले का हल नहीं है। फिर आ जाता है जी खांसी के हवाले से। तो खांसी में क्या है, खांसी के अंदर क्या कोई ऐसी चीज़ है? मैंने वही बताया ना कि जो हल्दी के अंदर कुरकुमिन है, समझा कि पीला रंग है तो वो खांसी को भी रिलीफ दे देगा, वरना उसके अंदर ये खांसी का कोई ताल्लुक नहीं है। ना कोई सल्फर बेस्ड कंपाउंड है कि ये मैं कहूँ कि इसके अंदर प्याज़ों की कोई चीज़ डलती है तो वो हमें खांसी को रिलीफ देता है। कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई फ्लेवोनाइड ऐसा नहीं है। फिर आ जाते हैं जी जोड़ों को दर्द का। उन्होंने कहा जोड़ों को दर्द इससे ठीक हो जाता है। तो मैं आपको नाज़रीन बताऊँ कि जोड़ों को दर्द का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जो चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखी होती हैं, मिसाल के तौर पे जैसे काली मिर्च है उसमें है, सुर्ख मिर्च है उसमें है, हल्दी है, वो अगर आपके किसी जोड़ में या पट्टों पे दर्द है आप उस पर लगाते हैं ऑयल के साथ मिला के, तो वो ज़रूर होगा कि सोजिश भी कम होगी, पेन की आपको जो सेंसेशन है वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन दूध जलेबी में क्या कुछ ऐसा है? तो नाज़रीन इस तरह का इसके अंदर दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है। फिर आ जाते हैं जी फैटी लीवर। क्या फैटी लीवर से ठीक होता है? भाई इससे फैटी लीवर होता है, अगर आपको पहले ऑलरेडी नहीं भी है, जो आप एक्सेस एनर्जी होगी वो आपका फैट की फॉर्म में, चर्बी की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। तो ये दूध जलेबी तो पहले ही मीठी ही मीठी है, तो ये क्या होगा, ये चीनी जो है ये डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी जो लिवर है वो क्या करेगा, इससे फैट बना के स्टोर कर लेगा। पहले अपने अंदर करेगा, बाद में फिर आपकी जो ये पसलियों के नीचे जो बेली की जगह है यहाँ पे, फिर हिप्स के अराउंड, कंधों पे, फिर एड टू जी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो तो ऑलरेडी पहले से बना के अपने अंदर ही भरेगा, तो फैटी लीवर ठीक क्या होगा, बल्कि इससे फैटी लीवर होगा। तो नाज़रीन ये आज आपको पता लग गया कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं दूध जलेबी के। आपने दूध पीना है सर आंखों पे ज़रूर पिए, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन ये दूध जलेबी का कोई फ़ायदा है तो मैं आपको कहूँगा कि जो फ़ायदे दूध से मिलने हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने उस समर गुंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।